बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पहला और दूसरा पार्ट ट्राई किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट हमने ट्राई करेंगे। थर्ड एंड 4, 5, 6 हमारे पास जो 2-3 पार्ट्स हमारे रह गए हैं उन सबको ट्राई कर लेंगे। ओके जी, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है z-4 डब्ल्यू बराबर 3 आयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशंस के मेथड थे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के मेथड, उनमें से हम किसी एक को यूज़ करेंगे तो कि हमारे लिए इजी है। क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन भी थे इसी लेक्चर से, उसी से ही हमने स्टार्ट किए थे। ओके जी, मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशंस ली हुई हैं जो हमारी क्वेश्चन की थी। उनको हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 z-4w बराबर 3 आयोटा था एंड z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w आ जाता है। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिया, उसमें से हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं z एंड -4w। ओके, हमने वो वाली वैल्यू लेनी है जिसके साथ कोफिशिएंट कम से कम मौजूद हो या ना हो। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी तो इसका कोफिशिएंट z के साथ नहीं है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में z के साथ भी मौजूद है और w के साथ भी मौजूद है। इसलिए हमने वो इक्वेशन को चूज़ करना है जिसका कोफिशिएंट ना हो। ओके जी, हमने ये वाली इक्वेशन चूज़ की, z-4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। जो -4 आयोटा है इस इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो +4 आयोटा हो जाएगा और हमारा जो ये वाली इक्वेशन है वो बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ओके, जो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू आई है z की, उसको हमने किस में फुल कर देना है, अपने इक्वेशन नंबर 2 में। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो आप इक्वेशन फर्स्ट टाइम चूज़ करेंगे उसमें से जो भी आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर फिल करना है, वापस उस इक्वेशन में नहीं फिल करना। ओके, जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो 2 और z की जगह पर हमने वैल्यू फुल कर दी है 3 आयोटा प्लस 4w। ओके, 2 इंटू 3 आयोटा प्लस 4w हमारा 2z के साथ आ गया प्लस 3w हमने लिख दिया। ओके, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट थी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 और बाकी सारी टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी। 8w एंड 3w दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11w। 6 जो हमारे पास दिया हुआ है, 6 को हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो आ जाएगा माइनस। ओके, 11, 5 एंड 6 को ऐड करेंगे, ये भी हो जाएगा 11। हमने दोनों वैल्यूज में से 11 को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या स्टेप किया है, 11 को कॉमन लिया है। 11 को कॉमन लिया और साथ में यहाँ पर जो 11 w के साथ था मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर और नीचे दोनों 11 थे, कैंसिल हुए और आंसर हमारा w का बन गया 1 माइनस आयोटा। ओके, अब जब w का आंसर आ गया, आपने इसी को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर फिल कर देना है दोबारा से। तो वहाँ पर w की जगह पर आप लगाएंगे 1 माइनस आयोटा। तो z इक्वल 3 आयोटा प्लस 4w। तो w की जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, 1 माइनस आयोटा। 3 आयोटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा, 4 1 जार 4, 4 आयोटा के साथ करेंगे तो 4 आयोटा। ओके, यहाँ पर आपके पास है +4, 3 आयोटा है माइनस 4 था, तो हमारे पास 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, तो जी का आंसर आ गया 4 माइनस आयोटा। ओके जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने w की वैल्यू भी निकाल लिया और z की वैल्यू भी निकाल ली है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, z प्लस 3w इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। सेम वही चीज़ यूज़ करनी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे। हमने वो इक्वेशन चूज़ करनी है जिसके साथ कोफिशिएंट ना हो या कम से कम हो। हमारे पास ये वाली इक्वेशन है z प्लस 2w, z और w थी, z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और w को बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, वो हो जाएगी माइनस। ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को आपने इक्वेशन नंबर 2 में फिल कर देना है। जहाँ z होगा वहाँ पर आपने लगा देना है 3 आयोटा माइनस w। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहले आपने एक इक्वेशन लेनी है जिसके कोफिशिएंट कम से कम मौजूद हो, फिर आपने उसी इक्वेशन के से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर उसको फिल कर देना है। 3 आयोटा प्लस माइनस w को हमने z की जगह पे फिल किया, बाकी सारी रकम एज इट इज आ गई।
टू ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जार आपके पास आ जाएगा और 6 2 को W के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2W आ जाएगा, बाकी 3W इज इक्वल टू 2, W की वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे 1 रह जाएगा और 6 को उठा के बराबर की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, वहां पर चला जाएगा 6। ओके, ये हमारी आ गई W की वैल्यू। अब जो W की वैल्यू आई है उसको आपने इक्वेशन नंबर 3 में फिल कर लेना है। इक्वेशन नंबर 3 में फिल करने के बाद आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी 3 आयोटा माइनस W। और W की जगह पर हम क्या लगाएंगे 2 माइनस 6 आयोटा। ये हमारा आ गया, माइनस है, माइनस किधर आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 6 हमारा ऐड हो रहा है, 6 7 8 और 9 माइनस ऑफ 2। तो यहाँ से हमारी W की वैल्यू भी आ गई है और Z की वैल्यू भी आ गई है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट करना है तो मैंने जूम इन कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5, लास्ट पार्ट है इसका। 2z प्लस 3 माइनस प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1 माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। दोनों में से एक इक्वेशन ट्राई करनी है, वो इक्वेशन लेनी है जिसके साथ वेरिएबल कोफिशिएंट सॉरी कम से कम हो या ना हो। पहली इक्वेशन में z के साथ 2 मौजूद है, w के साथ 3 प्लस आयोटा मौजूद है, तो हम इस इक्वेशन को नहीं लेंगे बल्कि इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे। माइनस ऑफ z माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। अच्छा, हमने z की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है तो ये सारी वैल्यू इक्वेशन के दूसरी तरफ चली जाएगी। हमने यही काम किया, जो z की वैल्यू सी जो माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू बराबर के दूसरी तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई। फिर हमारा यहाँ पर माइनस मौजूद है, माइनस को हम बराबर की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और बाकी उस साइड वाली वैल्यू के तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, आगे -2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। ओके जी, आपके पास जो ये इक्वेशन नंबर 3 आई है, आपने इसको किस में फिल कर देना है, इक्वेशन नंबर जो आपके पास आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में फिल करेंगे। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो जी की जगह पर हमने वैल्यू फिल कर दी, माइनस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली ब्रैकेट ओपन की है, -2 एज इट इज़ आया, माइनस डब्ल्यू था तो डब्ल्यू के साथ वैल्यू आया, माइनस माइनस हो गया प्लस और आयोटा डब्ल्यू। बाकी रकम हमारी एज इट इज़ चलती जाएगी। हमने डब्ल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, जो 2 रह गया 2 को हम लोग अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 2 आयोटा। सारी वैल्यू हमारी खुल गई, सब ब्रैकेट्स हमारी ख़त्म हो गई। तो जो डब्ल्यू खाली डब्ल्यू है उसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे, 2 एंड 3 1। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 आयोटा एंड 1 आयोटा, दोनों प्लस में आ रहे हैं तो आ जाएगा 3 आयोटा। फिर -4 था, इसे हम इक्वल की दूसरी तरफ लेंगे, वो आ जाएगा +4, 4 एंड 1 हो जाएगा 5। यहाँ से हम डब्ल्यू को कॉमन ले लेंगे, 1 + 3 आयोटा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हम 1 + 3 आयोटा है इसे इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, तो हम उसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। सिंपल तरीके से रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि उसका साइन चेंज कर देना है और दोनों को मल्टीप्लाई। नीचे वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन, a² - b² के फार्मूले से। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। 5 को हम इन दोनों वैल्यूज के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू को हम फिल करेंगे, तो ये वाला जो माइनस आपके पास मौजूद है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ओके, जब ये वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होगी तो ये मिलकर बन जाएगा 10। ऊपर हमारे पास 5 - 15 आयोटा है और नीचे हमारे पास आ गया 10। ओके, अब हमने क्या कर देना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको ब्रेक डाउन कर देना है। 5/10 आ जाएगा, -15/10 आ जाएगा। 5/10 हमारे पास टेबल में आता है, 5 5 1 जार 5, 5 2 जार 5 3 जार और 5 2 जार, 1/2 -3/2 आयोटा। ये हमारी वैल्यू कौन सी आ गई, डब्ल्यू की। ओके, ये जो डब्ल्यू की वैल्यू आई है लास्ट में टाइम में हमने इक्वेशन नंबर 3 एक बनाई थी, ये वाली। इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम डब्ल्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू फिल करेंगे। मैंने इक्वेशन नंबर 3 आप लोगों के लिए ऊपर लिख दिया है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है
z इक्वल टू -2 -1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू लगा दी 1/2 -3/2 इंटू आयोटा। तो डब्ल्यू की जगह पर हम लोग लगा देंगे 1/2 -3/2 आयोटा। अब पहले हमने ये जो वैल्यू है 1 वाली वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया 1/2 3/2 आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया -1/2 आयोटा एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आयोटा का स्क्वायर। दो काम हम एट अ टाइम करते हैं। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाए। -2 माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लगा देगी -1। इस -1 और इस -1 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा +1। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रह जाएगी। ओके, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हर जगह पर 2 मौजूद है सिवाय एक के। तो हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 2। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 2, 2 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 4 जार 2 2 जार 4। यहाँ आ जाएगा बाकी सारी वैल्यूज हमारी एज इट इज आ जाएंगी सिंपल एलसीएम के मुताबिक। -1 3 आयोटा +1 एंड +3, ये दोनों वैल्यूज आ गई। ये आपके पास आएगा -1 -4 -5 में से निकालेंगे हम लोग +2 आ जाएगा, सॉरी माइनस और -2 आ गया। फिर हमारे पास 3 एंड 1 मिलकर क्या बन जाएगा 4। इन दोनों वैल्यूज के बाद ये आ जाएगी। हम डिनोमिनेटर को हम ब्रेक डाउन कर देंगे। डिनोमिनेटर को ब्रेक डाउन करने के बाद ये वाली वैल्यू रह जाएगी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 2 2 1 जार 2, 2 2 जार 2, 2 -1 +2 आयोटा। ये हमारी वैल्यू आ गई जी की, और हम डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके जी, हमारी एक्सरसाइज हो गई एंड 1.4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।